हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई और अनोखी जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, जानिए किस पाप के कारण सर्वप्रथम हुई थी द्रौपदी की मृत्यु। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, महाभारत के 18 पर्व में से एक है महाप्रस्थानिक पर्व, जिसे पांडवों की महान यात्रा अर्थात मोक्ष की यात्रा का उल्लेख है। इसके अनुसार सबसे पहले भारतवर्ष की यात्रा करने के बाद मोक्ष हासिल करने के उद्देश्य से पांडव हिमालय के गोद में गए थे। वहां मेरु पर्वत के पार उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिल गया, लेकिन इस रास्ते की यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई और एक एक करके सारे पांडव मौत की आगोश में समाते गए और उसके बाद केवल और केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने की उनको अनुमति मिली। दोस्तों, बात जब उस समय की है जब यदुवंशियों का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। उनके नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से द्रौपदी सहित पांडवों से राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर अपने संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और परीक्षित का राज्य अभिषेक कर दिया। उसके बाद वे स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी चलने लगा, लेकिन अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए और अर्जुन लोभ बस अपने गांडीव धनुष और अक्षय तरकस का त्याग नहीं किया। तभी वहां अग्निदेव उपस्थित हुए और उन्होंने अर्जुन के गांडीव धनुष और अक्षय तरकस का त्याग करने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने ऐसा ही किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें एक बड़े बालू का समुद्र दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने मेरु पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव तथा द्रौपदी और कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को नीचे गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कोई पाप तो नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को बिना देखे ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर गए। युधिष्ठिर ने सहदेव के गिरने का कारण बताया कि आपने जैसा विद्वान किसी को नहीं समझते थे, इस दोष के कारण उन्हें गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल अपने रूप पर बहुत अभिमान करते थे, इसलिए उनकी गति है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन भी अपने पराक्रम का अभिमान था। इस कारण अर्जुन ने कहा कि एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की यह हालात हुई है। थोड़ा आगे चलकर भीम भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीम को इसका कारण बताया कि वह बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए उन्हें भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। वह कुत्ता ही केवल उनके साथ रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए और युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर पड़े, वह भी उनके साथ चले, ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि सबसे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, सभी अपने शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं, लेकिन आप शरीर के साथ स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। वह कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म के स्थिति देकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन का दिव्य सिंहासन पर बैठा है और वहां अन्य कोई नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं के कहा कि मेरे भाई द्रौपदी जिस लोक में गए हैं वहां मैं भी जाना चाहता हूं, मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप अपने देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको अपने भाइयों तक पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत में अपने साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था, जहां चारों तरफ बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे, लोहे की चोंच वाले कोए और गीत मंडरा रहे थे। वहां भी दुर्गंध के कारण युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है। तब उनके भाई ने कहा, युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत ने कहा कि देवताओं ने कहा जब तक आप थक जाए तो आपको लौटा लाऊं, यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चले। तब युधिष्ठिर ने ऐसा कर
करने का ही निश्चय किया और युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। यह सब युधिष्ठिर ने कुछ देर रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने अपने परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि कर्ण, भीम, अर्जुन, शकुल, सहदेव और द्रौपदी। तब युधिष्ठिर ने देवताओं के कहा कि तुम देवताओं के पास लौट जाओ, मेरे यहाँ रहने के लिए यदि मेरे भाइयों के सुख मिलता है तो दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर की इस बात पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए और देवताओं ने वहां आते ही वह सुगंधित हवा चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश आ गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को कहा कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम तुम्हें भी छल से कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ चलो, वह तुम्हारे भाई पहले ही पहुंच गए। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को स्वर्ग में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, यह थी ऐसी कहानी जो हर कोई व्यक्ति जानना चाहता था। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे।